अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा स्पेशल व्लॉग उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 9th 10th 11th 12th के पेपर दिए हैं या उनमें से किसी भी क्लास का रिजल्ट आना है। बच्चों, आज का दौर है पैसे का, तो पैसा कैसे हासिल किया जाता है वो आज मैं इस व्लॉग में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे स्टडी वर्सेस बिजनेस। तो जो स्टडी है वो आज के दौर में फ्लॉप हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो सब फिलासफर कह रहे हैं जिन्होंने स्टडी की बजाय अपने बिजनेस पे काम दे के अपनी अच्छी मकबूलियत हासिल की और अच्छा खासा पैसा कमाया है। दोस्तों, आपके सामने मिसाल रोनाल्डो है, पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत से खिलाड़ी हैं। रोनाल्डो की एक दिन की तनख्वाह अगर आप सर्च करें गूगल पे तो आपको नजर आएगा कि रोनाल्डो की एक दिन की तनख्वाह 1 करोड़ 24 लाख है पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये आप हिसाब लगा लें कि जो कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, तो बिल्कुल तबाह करके रख दिया इस कहावत को। क्योंकि आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ जिसके पास छोटी सी स्किल है, जिसके पास छोटा सा हुनर है, वो आज के दौर में मशहूर है। तक लोग पैसे उसके पास अपने पैसों का गुलाम है। जो सरकारी जॉब हैं जो पढ़ लिख के मिलती हैं, मैं खुद इंटर से फारिग हुआ हूँ। 9th 10th के बाद जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन कोई जॉब ना मिलती थी। फिर 11th में इसी तरह अप्लाई करता रहा, 12th में भी अप्लाई किया, इंटर की बेस पे भी अप्लाई किया, इंटर करके लेकिन फिर ना कोई जॉब मिली। तो जो जॉब वाला काम है अगर वो मिल भी जाए तो हमारे सामने मेरे सामने ऐसी मिसालें हैं जो बंदे जॉब छोड़ के खुद चले गए। क्योंकि आजकल की जो जॉब है उनमें भी गुजारा नहीं हो रहा, बल्कि जो उनका बिजनेस है वो बिजनेस इंसान यानी कि खुद अपनी मर्जी से करता है, अपने तजर्बे से करता है। थोड़ा सा तजर्बा हासिल करके मुझे सब समझ आ जाती है तो वो किसी भी काम में चला सकता है। लेकिन जो नौकरी है वो फिक्स, आपने हुकूमती सरपरस्ती में रहना है, हुकूमत ने जो आपको देना है वही आपने देना है, आप काफ़ी काम नहीं कर सकते। तो यकीन करें, मैं जो जॉब का टेस्ट देने गया तो यकीन करें जो सिफारशी लोग थे वो आसानी से सिलेक्ट होते गए और मैं यहाँ पे देखता बस मुँह खड़ा देखकर रह गया। सारा दिन गर्मी में सुबह 7 बजे गया जॉब के टेस्ट के लिए। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर की जॉब थी जो इंटर की बेस पे थी। तो टेस्ट देने गया वाइल्ड लाइफ की जॉब इंस्पेक्टर की बेस पे टेस्ट था मेरा। तो 7 बजे हम गए वहाँ पे सेक्शन पे जहाँ पे हमारा टेस्ट होना था। तो 7 बजे भूखे लाइन में खड़े हुए, 7 बजे की धक्कम पे 7 बजे 8 9 10 11 12 1 2, तो 4 बजे जाके नंबर लगा। अब जब नंबर लगा 4 बजे जाके तो हमने करना क्या था, सिर्फ दौड़ना था। तकरीबन 7 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना था। तो वो दौड़ भी पास की और हाइट उन्होंने 5 फीट 4 इंच मांगी हुई थी, तो मेरा 5 फुट 7 इंच था। हाइट भी पास होगी, रह गया छाती का, तो चेस्ट उनके मांगी थी 34 इंच नॉर्मल और 36 इंच फैला के, यानी कि ऐसे करीब फैलाई 36 और 8। अब इतनी चेस्ट बंदा कहाँ से लेके आए? ये तो कोई बहुत मोटा आदमी है वही लेके आ सकते, लेकिन चेस्ट हम जैसे भी पास नहीं, स्मार्ट लोगों के पास नहीं चेस्ट, तो सिर्फ छाती की वजह से रह गया। तो रोज़ा मैं रहता हूँ, स्पेशल लाहौर गया था टेस्ट देने, तो उसके बाद मेरा दिल भी उठ गया। यानी कि 7-8 घंटे पहले लाइन में खड़ा रहा, भूखा प्यासा, कोई पानी भी नहीं ले जाने देता। तो फिर जब 7 घंटे बाद नंबर लगा, दौड़ भी पास कर ली। कई बच्चे तो रास्ते में भी होते रहते हैं, एक से ये 7 किलोमीटर दौड़ना होता है, तो दौड़ भी पास कर ली, लेकिन फिर भी यानी कि रह गया। हमारे सामने जो सिफारशी लोग होते हैं, आज के दौर सिफारिश का है, तो हमारे सामने जो सिफारशी लोग थे उनको ना दौड़ाया गया, ना चेस्ट की ना हाइट की उनका पैमाइश की गई, बस ऐसे उनको स्लाइड करके खड़ा कर दिया गया। दौड़ाने की बजाय पहले ही जहाँ पे दौड़ के हमने पहुँचना था उनको पहले ही वहाँ पे खड़ा कर रखा था। तो कहने का मकसद यह है कि अगर जॉब मिल भी जाए पहले तो आपको बहुत धक्कम पे ये बर्दाश्त करना होगी, और अगर इसके बावजूद आपको फिर मिल भी जाए तो फिर भी आप मेरे ख्याल में कामयाब इंसान नहीं है। अगर आप छोटी सी स्किल हासिल कर लेते हैं, छोटा सा हुनर सीख लेते हैं, तो आप कुछ ना कुछ बन सकते हैं, कुछ ना कुछ कमा सकते हैं, अच्छा खासा आप अपना घर चला सकते हैं। छोटी स्किल क्या है, आप कोई भी काम किसी दुकान पे लग के कोई मोटरसाइकिल का काम सीखें, किसी कार का काम सीखें, वो आपके काम आ सकती है। ना कि जो पढ़ाई है वो तो आज के दौर में खिलाफ हो चुकी है, वो आज के दौर में बस समझे कि खुद को उकसाने वाली बात है, खुद को उकसाना देने वाली बात है। अब इंटर कर लिया, मेरा यकीन करें कि मैं इंटर के बाद अब कोई छोटा मामूली से काम नहीं कर सकता, क्योंकि शर्म महसूस होती है हमारे गाँव में। अगर 1000 स्टूडेंट है, 1000 में से कोई भी बच्चा इंटर अभी पास नहीं कर सका। मैं सबसे ज़्यादा पढ़ चुका हूँ यहाँ पे गांव में, इतना अनपढ़ गांव है। इंटर पास की, तो यकीन करें आप इंटर पास करके अगर मैं गांव में अच्छी खासी इज्जत है, मैं कैसे काम करूँ, कैसे मोटरसाइकिल का काम सीखूँ, कैसे कार का काम सीखूँ? तो जो मुझे देखेंगे वो भी कहेंगे कि ये क्या पढ़े थे कि अगर ये काम करें तो हम इससे अच्छे अच्छा कमा रहे हैं। तो यकीन करें ना कोई छोटा काम कर सकता हूँ और ना आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि पढ़ाई के दौरान क्या चल रहा है, पढ़ाई किसी खाते की नहीं रह गई है पढ़ाई। तो इसलिए अगर मैं पछता रहा हूँ कि जो सा पैसा मैंने 9th 10th 11th 12th की डिग्री में लगाया, अगर वही कोई छोटे से कारोबार में लगा लेता, अगर छोटी सी कोई बकरियाँ खरीद लेता। बकरी भी नबी करीम की हदीस है कि जिसके ऊपर गुर्बत आ जाए वो बकरियाँ रख ले तो उसकी गुर्बत दूर हो जाएगी।
तो अगर ये भी रख लेता, कोई और काम कर लेता, तो यकीन करें मैं अच्छा खासा कमा रहा होता, लेकिन पछता रहा हूँ। तो आज का स्पेशल ब्लॉग बनाने का मकसद भी ये है कि आप लोगों को बरादराना मशवरा दिया जाए